तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। कैसे एल्कीन्स जो एक केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। एल्कीन्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा है, थोड़ी सी हम इसको थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। एल्कीन्स जो होते हैं कौन से कंपाउंड्स होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? और कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। इनकी जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी हैं। अब इस एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी आज हमें पढ़नी है। एल्कीन्स जो होते हैं कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप ये याद रख लो कि एल्कीन्स जो होते हैं, इससे पहले हमने एल्केन्स पढ़े थे। एल्केन्स जो होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच जिनमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन, वो स्टेबल होते हैं। पहले हमने पढ़ा इनर्ट होते हैं, वो आसानी से रिएक्शंस नहीं करते, इसलिए हम फिर उनको रिएक्शंस कराते हैं एट हाई टेम्परेचर और एलिवेटेड टेम्परेचर्स। लेकिन एल्कीन्स जो होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं? बहुत रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होते हैं एल्कीन्स। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स ये नॉर्मल कंडीशन में भी रिएक्शन दिखाते हैं। इसके लिए हमें कोई हायर टेम्परेचर या ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये कंपाउंड जो होता है एल्कीन, मान लो मैं ईथीन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ईथीन एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें क्या होता है? दो बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड जो होता है वो दो कोवलेंट बॉन्ड का बनाता है। एक होता है इसमें सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। ये आगे जाके आप पढ़ोगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। यहाँ पर इतना याद रख लो, डबल बॉन्ड जो बनता है दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, इसमें दोनों कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं, लेकिन एक सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, दूसरा पाई बॉन्ड कहलाता है। ये पाई बॉन्ड जो होता है इसमें ये बॉन्ड जो होता है ये वीक होता है। क्या होता है? वीक, कमजोर होता है। अब कितना कमजोर होता है? जब भी कोई चीज इसके नजदीक आता है, कोई भी चीज जब इसके नजदीक आता है, कोई भी एटम मानो कोई रिएजेंट ले लो आप, वो इसके नजदीक आ जाए तो ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये टूट जाता है। तो मैं कहूँगा डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में ये जो दूसरा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, ये क्या होता है? वीक, ये आसानी से टूट जाता है। इसलिए हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हम इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, कैसे ये केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है। सबसे पहले हम कंबशन रिएक्शन देखते हैं कि एल्कीन्स में कैसी होती है कंबशन रिएक्शन। अब ये इससे पहले भी हमने एल्कीन में पढ़ा है कि ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, चाहे कोई भी एल्कीन हो, एल्काइन हो, ये फ्यूल्स होते हैं। और जब हम इनको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है कंपाउंड जो है जल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कहलाते हैं कंबशन रिएक्शन। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं फ्यूल्स होते हैं तो वो कंबस्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी आपको पता है कि कंबशन जब भी होगी, जब भी कंबशन हो जाएगी तो वहां पर क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं? ये कंपाउंड जो जल जाता है, जिसकी कंबशन होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जल जाता है, चाहे एल्केन हो, एल्काइन हो, तो उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पर आप ले लो कोई भी एल्कीन किसी भी एल्कीन की जब कंबशन होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलेंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकलेंगे, वो डिपेंड करेगा एल्कीन कौन है। लेकिन ये याद रख लो, चाहे एल्केन हो, एल्काइन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब उसकी कंबशन होगी तो वहां पर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक एल्कीन की ईथीन मानो आप, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसकी कंबशन होगी ये जल जाएगा।
जब हम इसको हीट देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे में लिखूंगा O2 हीट, ठीक है। तो क्या निकलेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट्स तो सेम आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये भी याद रख लो, क्योंकि ये फ्यूल्स होते हैं इसीलिए ये जल जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं जब हम इनको हीट करते हैं। और कोई भी फ्यूल जब जल जाता है, कंबशन हो जाती है इनकी, तो वहां पर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेंगे जब ईथेन जलेगा, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, वो कैसे पता चलेगा आपको। आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो, इस रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करो। इसमें कितने हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन बैलेंस करो, 2 + 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं, ओनली 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करो, 2 2 4। आगे इसमें भी कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब इसके बाद आप एक काम करो, अब कार्बन जो होते हैं इस कंपाउंड में वो बैलेंस करो। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इस साइड कितने हैं, ओनली 1, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 2 कार्बन। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड में, ऑक्सीजन कितने हैं, O2 2 बार है, मतलब 2 2 4 4 ऑक्सीजन। इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। तो कितने आ गए, 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन। तो इस साइड 6 ऑक्सीजन है, इस साइड कितने हैं, वो तो अभी हमने नहीं लिए हैं, हम यहाँ पर रखेंगे 6 ऑक्सीजन। अब 6 ऑक्सीजन कैसे लिखोगे आप लिखो 6/2 O2, 6/2 O2। ऐसे भी आप लिख सकते हो, या आप ये क्या बन जाएगा, 2 1 2 3 3 O2। या आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास किस शक्ल में होता है, O2 की शक्ल में। अब यहाँ पर 6 है, तो मैं इसको क्या मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 O2। या आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, O2 ऐड करना है मुझे, कितने, 6/2 डिवाइड करो 2 से, तो ये खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। तो मैं कहूँगा जब ईथीन को हम ऑक्सीडेशन करेंगे, कंबशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पर क्या निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के और 2 मॉलिक्यूल वाटर के, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी दूसरे एल्कीन की कंबशन करोगे, मान लो मेरे पास ये है प्रोपीन, तो क्या आंसर आ जाएगा, जब ये इसकी कंबशन हो जाएगी प्लस O2 और हीट देंगे, क्या आ जाएगा, तो कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, एल्केन हो एल्काइन हो, तो वो जब जल जाता है, कंबशन हो जाती है, तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। अब कितने मॉलिक्यूल ये निकलते हैं, कितने ये निकलते हैं, वो देखो आप। इसमें इस रिएक्शन को बैलेंस करो, कितने हाइड्रोजन है, 3 + 1 4 4 + 2 6। इस साइड कितने ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ओनली 2, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 2 6, आगे 6 हाइड्रोजन इस साइड भी। अब मैं बैलेंस करूंगा कार्बन, कितने 1 2 3, इस साइड में कितने, ओनली 1, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ठीक है। अब कार्बन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब क्या करेंगे हम, बैलेंस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आप राइट हैंड साइड से बैलेंस कराओ, कितने ऑक्सीजन लगे हमें, ये देखो आप, इस कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है, O2 है 3 बार, वो क्या हो गया, 3 2 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर खाली एक ऑक्सीजन है 3 बार, तो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑक्सीजन। तो कितने आ गए हैं, 3 + 6 9 ऑक्सीजन है। 9 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 9/2 O2, ठीक है। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। ये शॉर्टकट है ऑक्सीजन बैलेंस करने का। जितने ऑक्सीजन आपको जरूरत पड़ते हैं वो लिखो आप, न्यूमरेटर में डिवाइड करो 2 से, तो वो बैलेंस हो जाएगी। तो प्रोपीन की कंबशन हो जाएगी, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड 3 बार वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और कुछ एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे कंबशन हो जाती है एल्कीन की। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो है एल्कीन्स की, वो हम उठाते हैं, वो क्या है, ऑक्सीडेशन। अब ये याद रख लो, पहले हमने कंबशन उठाया, अब ऑक्सीडेशन।
कॉम्बशन और ऑक्सीडेशन में क्या फ़र्क है? दोनों ऑक्सीडेशन है, कम्बशन होती है अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और ये यहाँ पर जो ये रिएक्शन हम करते हैं ऑक्सीडेशन, ये इसका मतलब क्या है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन होती है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हम करते हैं एल्केन्स को, तो क्या आंसर मिलता है वो हम देखेंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब होगी एल्कीन्स की तो क्या आंसर आ जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन जो हम करते हैं वो कैटलिस्ट्स की मदद से करते हैं या किसी चीज़ की मदद से करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या यूज कर रहे हैं हम, उसी हिसाब से आंसर मिलता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, अब मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम कौन से यूज करते हैं। अब कॉमनली जो ऑक्सीडेशन होती है एल्कीन्स में, कॉमनली जो यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उनसे हम रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, मान लो मैं इस ईथीन की ऑक्सीडेशन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ बेयर्स रिएजेंट अल्कालाइन KMnO4 KM एल्कालाइन KMnO4 या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, इसका नाम ये भी देते हैं बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, मतलब क्या है? जब एल्कीन को हम ऑक्सीडेशन करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, किस कैटलिस्ट की मदद से, किस एजेंट की मदद से? अल्कलाइन KMnO4 की वजह से, जिसे हम बेयर्स एजेंट कहते हैं। तो आंसर क्या आता है यहाँ पर वो देख लो आप। पहले यही देख लो क्या है कि KMnO4 के साथ हमने क्या मिलाया? पानी, H2 मिलाया किसके साथ? KMnO4 के साथ। जब KMnO4 के साथ पानी मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अब KMnO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करता है। जब इसके साथ हम पानी मिलाएंगे तो ये पहले किसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा? वाटर को। तो ये दो आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? H2O को एक और ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? H2O2। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये चीज बनता है यहाँ पर। अब यही चीज जो है ये रिएक्ट करेगा इस एल्कीन के साथ। अब पहले ही मैंने कहा है कि एल्कीन में दो बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा पाई। इन दो बॉन्ड्स में सबसे वीक कौन होता है? पाई बॉन्ड। जब ये पेरोक्साइड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? ये देख लो आप, ये पेरोक्साइड जो है ये टूट जाता है, ये पेरोक्साइड यहाँ पर है, पेरोक्साइड ये H2O2 ये टूट जाता है, इसका ये वाला बॉन्ड, या मैं कहूँगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये टूट जाता है किसमें? OH और OH में। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो यहाँ पर बनता है वो किस में टूट जाता है? OH और OH में। कैसे टूट जाता है? क्योंकि इस रिएक्शन में हम थोड़ी सी हीट भी यूज करते हैं, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट जाता है OH और OH फ्री रेडिकल में, ऐसे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस OH में भी जो है एक बॉन्ड मिसिंग है, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ये OH ऐसे होता है, दो बॉन्ड्स, इसमें भी एक बॉन्ड मिसिंग है। तो ये क्या करेगा? ये बॉन्ड बनाने के लिए इस कंपाउंड के पास आ जाएगा, ये बॉन्ड बनाने के लिए इस कंपाउंड के पास आ जाएगा, याद रख लो, इस कंपाउंड के पास आ जाएगा। जब ये इसके नजदीक आ जाएगा, जब ये पाई बॉन्ड के करीब पहुंच जाएगा तो ये पाई बॉन्ड क्या टूट जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है पोलराइजेशन की, क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड होता है। जब भी इसके नजदीक कोई आता है तो ये टूट जाता है। जब ये टूट जाएगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इस बॉन्ड में क्या है? दो इलेक्ट्रॉन, एक इसके और एक इसका, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ मैं ऐसे कहूंगा कि ये बॉन्ड जब टूट जाएगा, इस कार्बन की भी एक वैकेंसी हो जाएगी, इसकी भी एक, क्योंकि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 प्लस दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के साथ दो, तो एक अभी मिसिंग है। तो ये एक OH इसके साथ ऐड होगा, ये OH इसके साथ ऐड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? CH2 ये OH OH OH। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो मैं कहूँगा जब ईथीन को या एल्कीन्स को हम
ऑक्सीडेशन करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, किससे? बियर्स रिएजेंट से, अल्कलाइन KMnO4, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ, तो वहां पर निकलते क्या, कौन से कंपाउंड्स बनते हैं हमें? अल्कोहल्स, डायल्कोहल्स, क्योंकि ये कंपाउंड है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH और OH, दो OH है, इनको हम डायल्कोहल्स भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम जो है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये पहली कंडीशन जो है, अगर हमने अल्कलाइन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 यूज किया जब एल्कीन की ऑक्सीडेशन हम करते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है कि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो चेंज करेंगे, मान लो मैं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यही KMnO4 यूज करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं एक्वस KMnO4 यूज नहीं करूंगा, मैं एसिडिफाइड KMnO4 यूज करूंगा, या एसिडिफाइड, या अब ये भी यूज कर सकते एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये दोनों जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये ऑक्सीडेशन करने में हमें मदद देते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है दोनों, पोटेशियम परमैंगनेट भी और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी, इसे हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 KMnO4, दोनों। इस दो में से अब अगर आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो कैसे रिएक्शन करेगा, क्या आंसर आ जाएगा वो अब देख लो। ये भी ऑक्सीडेशन करेंगी, कैसे ऑक्सीडेशन करेंगी के लिए, यहाँ पर कोई पेरोक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि वाटर हम ऐड नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऑक्सीडेशन जब होगी तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा, कितने बॉन्ड्स चाहिए एक ऑक्सीजन को? 2 बॉन्ड्स, ये याद रख लो। यहाँ पर कैसे रिएक्शन होगी ये देख लो आप, जब ये ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो क्या वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? इस पे अटैक करेगा, इस पे ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, तो जब वो इसके करीब आ जाएगा, पाई बॉन्ड के करीब आ जाएगा तो ये टूट जाएगा। लेकिन जब ये टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH2, इस कार्बन में भी एक बॉन्ड मिसिंग होगा, इस कार्बन में भी एक बॉन्ड कम होगा, तो ऑक्सीजन जो ऐड होगा उसको कितने बॉन्ड्स चाहिए? 2, ये याद रख लो, 2 बॉन्ड्स चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? जब ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ऐड होने के लिए कितने बॉन्ड्स चाहिए? 2, ये वाला बॉन्ड भी जो है तोड़ देंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं, तो ये क्या करेंगे? ये वाला सिंगल बॉन्ड भी तोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH2, इसकी भी, इस कार्बन की भी कितनी वैकेंसी होगी? 2 बॉन्ड्स की वैकेंसी होगी, इसकी भी 2 बॉन्ड्स की वैकेंसी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? एक ऑक्सीजन आएगा इसके साथ ऐड होगा, एक ऑक्सीजन आएगा इसके साथ ऐड होगा, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर इस वाली कंडीशन में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो कैसे रिएक्शन करेंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये क्या करेंगे? ये इस कंपाउंड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। कैसे? ये मान लो पहले ऑक्सीजन जो आएगा पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन इस पे ऐड होगा तो ये जब इसके नज़दीक आएगा, यहाँ पर तो वैकेंसी कोई नहीं है, लेकिन जब भी इसके नज़दीक आएगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी होगी? इसकी एक बॉन्ड कम होगी, इसकी एक बॉन्ड, लेकिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए कितने बॉन्ड्स? 2, लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड्स हो गए इस कार्बन के वैकेंट? ओनली 1, इसके भी ओनली 1, तो ये क्या करेगा? ये वाला बॉन्ड भी है, दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है, तोड़ देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये बॉन्ड भी टूट जाएगा तो क्या होगा? CH2 बन जाएगा और 2 बॉन्ड्स जो है कार्बन मिसिंग हो गए, ये भी ये वाला पार्ट भी अलग हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2 बनेगा और 2 बॉन्ड्स मिसिंग हो गए, तो एक ऑक्सीजन आएगा और ऐड हो जाएगा इसके साथ, और दूसरा ऑक्सीजन आएगा तो ऐड हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ पर क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O। और ये कंपाउंड जो है क्या है? अगर आप देखोगे CH डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख सकते हो आप। स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो आप, ऐसे होगी,
तो इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहलाता है, एल्डिहाइड। ये भी क्या है, एल्डिहाइड। तो मैं कहूँगा जब एल्कीन्स को हम ऑक्सीडेशन करते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ, तो वहाँ पर क्या बनते हैं, एल्डिहाइड। पहली कंडीशन में अल्कोहल बना, दूसरी कंडीशन में एल्डिहाइड। अब यही रिएजेंट जो है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा हम कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से वही रिजल्ट आएगा हमें जो एल्केन्स में हमने बताया। एल्केन्स जो है ऑक्सीडेशन जब हम उनकी करेंगे तो अल्कोहल भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। इसी तरह ये कंपाउंड्स भी जो है एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, कहूँगा कि इसका शॉर्टकट जो है आप कैसे इसका आंसर निकालोगे इस वाली कंडीशन में, वो देख लो आप। इसका आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जब आप ऑक्सीडेशन करोगे आप इन एसिडिक K2Cr2O7, तो एक काम कर लो, इस डबल बॉन्ड को आप बीच में तोड़ दो। जब बीच में आप तोड़ोगे तो क्या रह जाएगा, CH2। ये डबल बॉन्ड में आधा किस पास चले जाएगा, इसके पास, और आधा इसके पास, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड हो। इनको सेपरेट करो, इसको एक ऑक्सीजन दे दो, इसको एक ऑक्सीजन दे दो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। ये ऑक्सीडेशन याद रखना हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करती है, उसी हिसाब से आंसर्स मिलते हैं हमें। अब तीसरी रिएक्शन जो है एल्कीन्स में वो है, वो हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद हेलोजेंस। अगर हम एल्कीन्स को हेलोजेंस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, वो देख लो आप। रिएक्शन विद हेलोजेंस, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद हेलोजन। तो मैं यहाँ पर एल्कीन लेता हूँ ईथीन। इसको जब हम हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे, कोई भी हेलोजन ले लो आप, मान लो क्लोरीन लेता हूँ मैं, या ब्रोमीन ले लो। पहले क्लोरीन लेते हैं फिर ब्रोमीन पे ये रिएक्शन करते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, ये देख लो आप। इस रिएक्शन में जो हमें मीडियम लगता है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये रिएक्शन कैसे होगी, ये देख लो। ये रिएक्शन हम किसी कैटालिस्ट के मदद से भी कर सकते हैं, जैसे AlCl3। इस कैटालिस्ट की मदद से भी कर सकते हैं और इसके बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, पहले ये देख लो कि ये AlCl3 जो है ये क्या करेगा, ये चीज जो है यहाँ पर ये क्या है, क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल, Cl और Cl ऐसे, ठीक है। अब ये AlCl3 कैटालिस्ट जो है ये क्या करेगा, ये मदद देगा हमें ये तोड़ने में, ये Cl2 मॉलिक्यूल तोड़ने में। कैसे, Cl और Cl में ये मदद देगा Cl2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में, तोड़ने में, और यहाँ पर बनेगा Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर देख लो आप, ये Cl और Cl जो है जब अलग हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये देख लो। ये Cl जो है इसमें, अब देख लो चार्ज क्या है, पॉजिटिव, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। या मैं कहूँगा इसका एक बॉन्ड जो है मिसिंग है, क्योंकि क्लोरीन स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड बनाता है, एक। तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनाया इसने, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन के पास आ जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमने पहले ही पढ़ा, दो बॉन्ड्स होते हैं सिग्मा पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है। जब ये पाई बॉन्ड के नज़दीक आ जाएगा तो वो टूट जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, CH2। जब ये टूट जाएगा तो इसकी भी एक वैकेंसी होगी, इसकी भी एक, इसका भी एक बॉन्ड कम होगा, इसका भी एक। तो ये क्लोरीन जब इसके नज़दीक आएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, वैकेंसी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन या इस कार्बन के पास चले जाएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। मान लो ये क्लोरीन इस कार्बन के पास चला गया स्टेबल होने के लिए, और ये क्लोरीन जो है ये किसके पास चला जाएगा, इस वाले के पास। तो क्या आ जाएगा आंसर, ये CH2Cl, CH2Cl, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास ये एल्कीन है, इसको मैं रिएक्ट कराता हूँ Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ। अब यहाँ पर जो कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है हमें, वो है FeBr3।
ठीक है। अब ये FeBr3 जो है क्या करेगा, Br2 मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करने में मदद देगा, Br पॉजिटिव Br नेगेटिव। अब ये Br पॉजिटिव जो है इसमें भी डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, या मैं कहूँगा यहाँ पर एक बॉन्ड जो है Br का मिसिंग है, क्योंकि ब्रोमीन भी स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड्स बनाता है, 1। तो ये क्या करेगा, ये अप्रोच करेगा इस कंपाउंड की तरफ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये नज़दीक आ जाएगा, पाई बॉन्ड के नज़दीक आ जाएगा, क्योंकि वो वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो वो टूट जाएगा। जब वो टूट जाएगा तो क्या होगा, CH2CH2। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसकी भी एक वैकेंसी होगी, इसकी भी एक, या मैं कहूँगा इसका भी एक बॉन्ड मिसिंग होगा, इसका भी एक कम होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा Br, और ये दूसरा जो है ये किसके साथ फिर बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसकी भी वैकेंसी होगी, इसकी भी। अब ये ब्रोमीन जो है इसके साथ ऐड हो सकता है, और ये ब्रोमीन जो है इसके साथ ऐड हो सकता है, तो कंपाउंड क्या मिलेगा हमें, CH2Br, CH2Br। तो ऐसे होती है ये रिएक्शन विद हैलोजन जो है, ऐसे हम कर सकते हैं। ये होते हैं इसके प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसी तरह हम और एक रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन भी मैं कह सकता हूँ, हाइड्रोजनेशन भी कर सकता हूँ मैं। चौथी रिएक्शन हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, in addition of hydrogen in presence of catalyst, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। जब हाइड्रोजन्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एल्कीन्स के साथ, या मैं कहूँ जब एल्कीन्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो उस रिएक्शन क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन में आमतौर पर जो यूज होता है कैटलिस्ट वो है निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन में। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर CH2 एल्कीन को अगर हम क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ किस कैटलिस्ट को यूज करेंगे हम, निकल को। अब कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसी चीज होती है कैटलिस्ट जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, रिएक्शन की स्पीड जो है वो इंक्रीज करता है, रिएक्शन जल्दी कराता है, ठीक है, रिएक्शन करने में मदद देता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। और हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट जो यूज होता है आमतौर पर निकल यूज होता है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, फिर याद रख लो आप, निकल जो है H2 जो है यहाँ पर हाइड्रोजन, इसको तोड़ने में मदद देगा हमें। यहाँ पर निकलेंगे दो हाइड्रोजन H पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये फिर कैसे अटैक करेंगे ये याद रख लो, इसका भी एक बॉन्ड मिसिंग है, इसका भी एक बॉन्ड मिसिंग है, तो ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा एल्कीन की तरह, इस कंपाउंड की तरफ। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो इस कंपाउंड में तो पता है हमें दो बॉन्ड्स है, सिग्मा और पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है कमजोर होता है, जब ये इसके नजदीक आ जाएगा तो ये टूट जाएगा ये बॉन्ड, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, ये चीज, ठीक है। इसकी भी एक बॉन्ड मिसिंग है, इसकी भी एक बॉन्ड मिसिंग है, तो ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा, ऐड हो जाएगा किसके साथ, एक कार्बन के साथ। ये हाइड्रोजन जो है ये भी ऐड होगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ। तो कंपाउंड क्या मिलेगा, अगर आप इसको कंडेंसर फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा, CH, इसके पास कितने हाइड्रोजन आ गए अब, 2+1 3, इसके बाद इसके पास 2+1 3, CH3 तो ये कंपाउंड मिलेगा। या मैं कह सकता हूँ कि एल्कीन्स की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं या रिडक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, एल्केन। ये याद रखो, ये क्या है, एल्केन। एल्कीन की हम रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन जब करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एल्केन। ये क्या था यहाँ पर, ईथीन, और यहाँ पर क्या निकला, ईथीन। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ से। मान लो मेरे पास एक एल्कीन है, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अगर आप हाइड्रोजनेशन करोगे, H2 से रिएक्शन करोगे हाइड्रोजन के साथ इन प्लस हम निकल, तो क्या आंसर आ जाएगा,
निकल जो है इसको क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, दो है अलग अलग हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे होता है, ये इनका बॉन्ड तोड़ देगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड मिसिंग है, इसका भी मिसिंग है, क्योंकि ये स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड्स बनाता है, 1। तो ये क्या करेगा कि इस कंपाउंड की तरफ भागेंगे, तो यहाँ पर जब ये पहुँचेंगे, इस कंपाउंड में जो है कोई वैकेंसी नहीं है, कार्बन की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन जब ये पाई बॉन्ड की तरफ आ जाएंगे, जब ये पाई बॉन्ड के करीब आ जाएंगे तो पाई बॉन्ड क्या टूट जाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, पोलराइज होता है जल्दी, इसकी प्रॉपर्टी है पोलराइज होने की। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2। इस कार्बन में भी एक बॉन्ड मिसिंग होगा, क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3। तो यहाँ पर भी एक मिसिंग है और यहाँ पर भी एक मिसिंग है। तो एक हाइड्रोजन जो है स्टेबल होने के लिए यहाँ पर ऐड होगा, ये हाइड्रोजन जो है स्टेबल होने के लिए यहाँ पर ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या कंपाउंड मिलेगा आपको, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। तो प्रोपीन यूज किया था हमने और आंसर क्या आ गया, प्रोपेन। ठीक है, तो एल्कीन जो है किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में। कैसे, जब हमने हाइड्रोजनेशन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया। ठीक है, तो ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी एल्कीन्स की। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एल्काइन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज।